Like, नमस्ते एंड वेलकम। आई एम विनोद गुप्ता फ्रॉम नेटवर्क सॉल्यूशंस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चेज योर पैशन नॉट पेंशन। तो पैशन क्या होता है? पैशन एक ऐसी चीज होती है जो आदमी जब भी करता है और जिस चीज के लिए वो पैशनेट होता है तो कितना भी मेहनत कर ले उसको एक्चुअली उस चीज में बिल्कुल थकान नहीं होती है उस काम को करने में। और उसको बोलते हैं उसका पैशन। तो अगर हम पैशन को चेज करेंगे तो एक्चुअली में हम एक रियल वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। दैट वेल्थ फॉर वी कैन क्रिएट वेल्थ फॉर जनरेशंस। तो आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ा डिटेल में बात देखते हैं कि चेज योर पैशन नॉट पेंशन जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रियल वेल्थ क्रिएटर्स हम सभी बन सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा कुछ अगर प्लान कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि कितना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये तो हर एक का एक बेसिकली सच में चांसेस पे डिपेंड करता है सक्सेस। लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं और एक लेवल पे जरूर इसको हम पहुंचा सकते हैं। तो आज के सेशंस को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है चेज योर पैशन नॉट पेंशन इज की टू द क्रिएट वेल्थ क्रिएशन फॉर जनरेशंस। तो इसको आज देखते हैं आगे। देखिए हम सभी लोगों को एडवाइस मिलती है कि हम कुछ सेविंग करें, है ना, जैसे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, अलग अलग जगह हम हायर यील्ड रिटर्न्स बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और ये एक अच्छा बेसिकली वेल्थ क्रिएट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। और ये हमारा जो वेल्थ हम क्रिएट करते हैं वो हमारे ओल्ड एज के लिए एक सफिशिएंट फंड हमें बना के देता है। और हमें ये सब पता है और ये हमें करना भी चाहिए और हम काफी कुछ इसमें कर भी चुके हैं। तो सभी लोग तो अब जो है हम, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम कई बार इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हम अपने पैशन को चेज करें तो हम वी कैन एंड अप क्रिएटिंग वेल्थ फॉर जनरेशंस। मतलब हम अपने वेल्थ वी कैन एंड अप क्रिएटिंग वेल्थ फॉर जनरेशंस एंड वी कैन लीव बेसिकली लेगेसी बिहाइंड अस। तो इसको थोड़ा आगे देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो हम देख रहे हैं हमारे इसमें इमेजेस हैं सारे रियल वेल्थ क्रिएटर्स की जिन्होंने अपने पैशन को अपनी लाइफ में चूज किया, अपनी ह्यूमन पोटेंशियल्स को। इन्होंने भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर अपने लाइफ में किए होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी जो पैशन को पहचाना और अपने एक ह्यूमन पोटेंशियल्स को उस पैशन को में डाल के एक रियल वेल्थ क्रिएटर ये बने। और काफी अच्छी इन्होंने अपने एंटरप्राइज को बनाया। आज लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह का हम एक अपना बेसिकली सोच रख सकते हैं फॉर बीइंग ए रियल वेल्थ क्रिएटर। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं तो वो मैं आगे बताता हूँ आपको। कि सबसे पहले तो ये जो है इंडिया जो है, हम कह सकते हैं भारत आज का वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमें अपने माइंडसेट को एम्प्लॉइज टू एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में थोड़ा सा लाना होगा। लेकिन वो किस स्टेज में लाना है, वो लीस्ट पॉसिबल रिस्क मेथड क्या हो सकता है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम अपने फैमिली को रिस्क में लाके इस चीज को ज्यादातर करना नहीं चाहेंगे जब तक कि हमें उस चीज पर पूरा भरोसा ना हो जाए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि सभी लोग पीपल आर लिविंग लॉन्गर 80 85 प्लस, और सबका हेल्थ भी अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं लोग। तो हमें एक सेकेंड इनिंग के बारे में सोचना चाहिए, है ना। सेकेंड इनिंग में हम ऐसा सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ में हम एक सेकेंड इनिंग बेसिकली अगर कर पाए और अपने आप को हेल्थ को मेंटेन करते हुए, तो हम एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेनर माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं। और ये हम जब जो मैंने आपको बताया है कि हम जो भी इसमें फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेनर, तो हम एक लीस्ट पॉसिबल रिस्क मेथड्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 55 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 60 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी जो बच्चों के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी हो जाएगी। और आप उस चीज को करने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पास एक जो है कह सकते हैं कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे पर ब्रिंग करने की, वो आपके पास थोड़ी कम हो जाएगी। और उस स्टेज से आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। और अगर भगवान अच्छी हेल्थ देता है तो हम 20 साल तक, कम से कम 55 से लेकर 75 तक तो काम कर ही सकते हैं। और एक अपने बेसिकली एक एंटरप्राइज को बना सकते हैं जो कि एक वेल्थ फॉर जनरेशन क्रिएट कर सकती है और एक लेगेसी भी हमें छोड़ सकते हैं अपने पीछे, हमारे बाद, है ना। तो ये इसमें सक्सेस पे हमें नहीं जाना चाहिए कि सक्सेस कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम
अगर इस चीज को सोच के आगे भी बढ़े, एक स्टेप भी आगे ले, तो हमें उसका फायदा जरूर दिखाई पड़ेगा। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ कि ये आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तीन चीजें हैं जो आपने पिछले कई सालों के मेहनत से अपने पास, आपके पास ये एक्वायर हुई है। जैसे कि इंटेलेक्ट है आपके पास, टैलेंट है, और एक्सपीरियंस सबसे बड़ा जो आपने अपने प्रोफेशन में दिया है। तो इसी को अगर आप अपने आगे फ्यूचर में इन तीन डोमेन को लेके अपने कुछ स्टार्ट करते हैं, अपना ओन वेंचर, है ना, विथ लीस्ट रिस्क, है ना, एट एज 55, तो यू कैन क्रिएट वेल्थ फॉर जनरेशन। ये मुझे मेरा मानना है। लेकिन इसके अलावा ये चीजों से सिर्फ हमें काम नहीं चलता। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें एक एंटरप्राइज बनाने के लिए काम आती है, और उसी चीज के बारे में आपसे मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ। वो क्या है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं कि वो क्या चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एक कैपिटल होना चाहिए। एक कैपिटल होना चाहिए। वो कैपिटल स्मॉल हो या बड़ा हो, वो ज्यादा मायने रखता नहीं है। आपने देखा है कि इन्फोसिस का जो सीड कैपिटल था वो 10,000 रुपीज था। क्योंकि कैपिटल अगर हमारे पास कम भी है तो हम बहुत सारे पार्टनर या को फाउंडर बना सकते हैं, जिनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, है ना, मिलके काम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है, हमारे पास होना चाहिए इनकम एट दैट एज 55 में, ऐसी इनकम जो एकदम पैसिव हो और गारंटीड हो, है ना। और कम से कम इतनी इनकम पैसिव और गारंटी होनी चाहिए महीने में कि जो फैमिली के सर्वाइवल के लिए कम से कम लगे। सो दैट वो जो इनकम है, ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको एक स्टेप के रूप में बताता हूँ। क्या होता है जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्टिंग में 2-3 साल जो है वो एक प्रॉफिट अप डाउन होता है। कभी कभी प्रॉफिट 2-3 साल के बाद दिखाई पड़ता है, तो है ना, और वो भी कम ज्यादा होता रहता है। तो और एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जो है वो एक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस बीच में अगर प्रॉफिट, जो भी हम प्रॉफिट्स बिजनेस से अ, आ रहा है और जा रहा है, उसको अगर हमारी जो फैमिली की जो नीड है उसको हम अलग से अगर इसमें मिक्स कर देंगे, तो दिक्कत होती है। क्योंकि अगर हमारी वर्किंग कैपिटल जो फैमिली के लगने वाली है, उसके लिए हमारे पास एक हमने प्रोविजन किया है जो मैंने आपको बताया था, पैसिव और गारंटीड इनकम से मिनिमम के लिए जो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझो बच्चे बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, अब हस्बैंड और वाइफ है, तो उस उनके लिए जो मिनिमम खर्चा लगने वाला है लाइफ लॉन्ग, वो एक गारंटीड इनकम से अगर आता है कि महीने की 1 तारीख को अकाउंट खुले और आपके अकाउंट में एक एक्स अमाउंट जो गारंटीड आ जाए, तो वो अमाउंट हम अलग रख दें, और बाकी अमाउंट को हम बिजनेस प्रॉफिट्स में अप डाउन होने से, अगर हमारे पास ऐसा प्रोविजन है, हमने अपने जब हम 30 के थे, 35 के थे, या 40 के, 45 के थे, तब हमने ऐसा कुछ प्रोविजन स्टार्ट कर दिया था कि एज 55 से हमें एक मिनिमम पैसिव और गारंटीड इनकम हमें मिले, तो ही हम आगे इस वेंचर के जाने में हमें आसानी होगी। क्योंकि बिजनेस इनकम जो है, बिजनेस प्रॉफिट जो है वो अप डाउन होंगे, उसको अगर हम लेके अपनी फैमिली को चलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आती है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है बिजनेस को स्टॉप करना क्यों पड़ता है, क्योंकि जो इनकम फैमिली को लगने वाली है वो बिजनेस से पूरी तरह नहीं आती, और जो एक्सपेंसेस बिजनेस के पूरे नहीं आते हैं, तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो इसलिए, क्योंकि जब तक बिजनेस एक ब्रेक इवन पॉइंट पे ना पहुंच जाए या टेक ऑफ ना करे, तब, है ना, तो हमारे पास एक पैसिव और गारंटी इनकम अगर हमारे पास हो, तो जरूर हम अपने पैशन को चेस कर सकते हैं, वेंचर पे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। इनकम दैट इज पैसिव एंड गारंटीड टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, है ना। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम जो ये पैसिव और गारंटी इनकम हमें किस रूप में होना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो क्या बेस्ट ऑप्शन होता है एक पैसिव और गारंटीड के लिए, ये भी एक बार जानना जरूरी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने तरह की पैसिव इनकम हो सकती है ना हमारे पास। समझे, ये 55 है, तो पैसिव इनकम समझो, एक्टिव इनकम तो हमारी है नहीं, क्योंकि हम अब तो दूसरे वेंचर पे जा रहे हैं 55 के बाद। तो पहला रेंटल इनकम हो सकता है। तो रेंटल इनकम जो है ना वो एक्चुअली पूरी तरीके से पैसिव नहीं है, इट्स अ सेमी एक्टिव, है ना। और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करनी पड़ती है ना। जैसे कि हमें उसका मेंटेनेंस करना है, हमें अगर हमारा कोई टेनेंट रह रहा है तो उसका जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है एवरी 11 महीने के बाद उसको रिन्यू कराना है ना। उसका ये भी देखना है कि टेनेंट प्रॉपर रेंट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, है ना। कई बार हमने देखा है इवन एट द एनी, अभी कोरोना के स्टेज में ऐसा रेंट वाज नॉट प्रॉपर, नहीं आ रहे थे। तो रेंटल इनकम जो है वो, उस पर हम लोग एक तरीके से पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते, पैसे और गारंटी नहीं बोल सकते। इट्स अ सेमी एक्टिव इनकम। हाँ ठीक है, हमारे पास रेंटल आ रहा है तो ये नहीं कि कोई गलत है, बट वी कैनॉट डिपेंड फॉर द मिनिमम ऑफ द फैमिली ऑन रेंटल।
तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट इनकम ऑन कॉर्पस। अभी हम बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ सेव करके कुछ कॉर्पस बिल्डअप किया होगा, उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो वो इंटरेस्ट भी है, वो पैसे तो है, पैसे तो बोल सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं और इंटरेस्ट कम ज्यादा हो सकते हैं। प्लस जो कॉर्पस हमने इकट्ठा किया है इतने सालों में, वो खर्च होने के लिए अदर एस्पिरेशन में खर्च हो जाएगा, तो क्या कर सकें, कर लेंगे, तो पैसिव इनकम तो उसमें से गारंटी इनकम नहीं आ पाएगी अगर कोई कॉर्पस खर्च हो गया, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से खर्च हो गया, है ना। तो फिर वो वेंचर में जाने में थोड़ी सी हमें डर लगेगा। अभी हम थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक इनकम बोलते हैं, दैट इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स प्लान, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी हो लाइफ लॉन्ग के लिए, आर द ओनली मेथड फॉर गेटिंग ए पैसिव एंड गारंटीड इनकम लाइफ लॉन्ग के लिए, है ना। वो वही एक ऐसा तरीका है एन्युटी, और एक बेसिकली कह सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट जो होते हैं गारंटीड, वो ऐसे प्लान जो होते हैं, वो ही एक गारंटीड और पैसिव पैसिव और गारंटी इनकम के जरिया हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, है ना। तो ये इन चीजों पे, इस चीज को हमें जानना चाहिए कि ये कैसे हम प्लान कर सकते हैं, 8 30 35 40 45 पे, जिससे कि हम अपने पैशन को चेस कर सकें और वेल्थ फॉर जनरेशन क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए इसीलिए मैंने सेशन बनाया और नाम दिया चेज योर पैशन नॉट टेंशन एंड बिकम ए रियल वेल्थ क्रिएटर फॉर जनरेशन। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि इसके लिए हम अगर कुछ जानकारी हम चाहते हैं कि ये पैसिव इनकम और गारंटी इनकम कैसे क्रिएट सकें मिनिमम के लिए, तो हमें इस नंबर पे जो मैंने नंबर दिया उस पर एक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि दिस इज एट विथ नो ऑब्लिगेशन ऑफ बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मी, है ना। तो ये मैं आज बताना चाहता था, दिस इज टॉपिक में आज बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। लाखों, अगर आप अपने इस पैशन को चेस करते हैं, लाखों लोगों को आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं और रियल रियल वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। तो दिस इज माय टॉपिक फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।